हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 10th वाले जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। इससे पहले आपका वीडियो, इस जो चैप्टर है, इस जो वीडियो है, इसका पार्ट फर्स्ट आपको मिल गया होगा, जिसमें हम 1 से 10 तक यानी साइंस के क्लास 10th की जो विज्ञान है, साइंस है, उसके 10 महत्वपूर्ण जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में हम डिस्कस पिछले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं मेरे दोस्त। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को देख लीजिए। जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले जो विद्यार्थी है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस वीडियो को देखकर उसकी पूरी कंक्लूजन, पूरे क्वेश्चन आंसर को आप लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि आप उस क्वेश्चन आंसर को आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। नहीं है तो कहीं से उसको लिख लीजिए बुक से, और अगर से नहीं आता हो तो हमारे वीडियो के में कमेंट कीजिएगा, उसका मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे दोस्त। तो अब तो पार्ट फर्स्ट है और यह जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे उसका पार्ट सेकंड। अब इसमें पिछले वाली जो वीडियो है उसमें हम बात किए थे 1 से 10 तक के प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त बात किए थे। अब इसमें हम बात करेंगे 11 से लेकर 20 तक 10-10 प्रश्न का आपका वीडियो हम बना रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से आपको पार्ट 4, 5 इस तरह से आपको मिलेंगे यहां तक साइंस के, क्योंकि हर एक वीडियो में हम 10 प्रश्न के पूरा डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है, तो पूरा आपका डिस्कस मिलेगा। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं, 2020 का तैयारी अगर जो करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, सभी का, ऑल सब्जेक्ट्स का आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके आंसर भी मैं आपको बताता हूं चलूंगा, जिससे आपको याद करने में आसान हो, समझने में आसान हो। जो मैं इसका आंसर बताऊंगा ना, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत लॉजिक वे में मैं आपको समझा दूंगा, आराम से आप समझ जाओगे, उसको आराम से आप लोग लिख जाओगे। तो इस तरह से प्रश्न है। 11 से 20 तक के बारे में बात करते हैं, साइंस का है। पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि समांजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन इस तरीका से रहेगा, चाहे क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से लिख जाता है कि लेंस की समांजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। इस तरह से क्वेश्चन लिख देगा, उससे कोई दिक्कत, घबराने वाली बात नहीं है। तो समांजन क्षमता क्या होता है? तो लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वो अपने फोकस दूरी को परिवर्तित कर, इसमें जो फोकस दूरी होता है ना, आंख में फोकस दूरी को परिवर्तित कर दृष्टि विस्तार कहने का मतलब कि जहां तक की वस्तु को हम देख सकते हैं, दृष्टि विस्तार में विभिन्न दूरी पर स्थित, अलग अलग दूरी पर जो बिंदु स्थित है, वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहां पे बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है, समांजन क्षमता कहलाती है। फिर से समझेंगे समांजन क्षमता की परिभाषा कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वो फोकस दूरी को परिवर्तित कर दृष्टि विस्तार में विभिन्न दूरी पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे समांजन क्षमता कहते हैं। इसका आंसर हो गया 11 नंबर का। फिर आता है खतरे का संकेत लाल होता है क्यों? खतरे का संकेत लाल होता है क्यों? तो लाल रंग की किरणों का धुलकन कोहरा, इस पर इसका क्या होता है? ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होता, ज्यादा दूरी तक लाल रंग दिखाई देता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जो अधिक दूरी तक दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का संकेत क्या होता है? तो लाल होता है। फिर आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है क्यों? मेरे भाई, इसमें हम 2 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन कर लिए हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त। हम एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को यहां पे आपको समझाना चाहेंगे। सूर्योदय रहे या सूर्यास्त रहे, किस समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों, या रक्ताभ दिखाई देता है क्यों? यह है यानी सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय कर पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, जो सूर्योदय सूर्यास्त जो अधिक दूरी तक उसका जो प्रकाश होता है ना, यानी सूर्य जो है वह अधिक दूरी तय कर उसका जो प्रकाश है ना, कहां पहुंचता है? तो पृथ्वी तक, वायुमंडल में पहुंचता है, जिससे होता क्या है कि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन पूरा ब्रह्मांड में हो जाता है। ठीक है, नील प्रकाश का प्रकीर्णन, लेकिन केवल लाल प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। अगर जो सूर्योदय सूर्यास्त किसी एक पूछेगा तो सेम आपको लिखना है, वो है डिफरेंस। ठीक है मेरे भाई, इस जो वीडियो में आपको समझा रहा हूं, इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन समझा रहा हूं, बहुत ही लाजवाब प्रश्न सब है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा
पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से पार्ट 3, पार्ट 4, जहां तक संभव हो इसका जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब प्रश्नों को हम आपको डिस्कस कर देंगे, जो आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो तीसरा, चौथा नंबर है, इसका प्रश्न आता है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए। मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन को थोड़ा घुमावदार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए। तो मेरे भाई आप लोग पढ़े होंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी, या उसको आप पढ़े होंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, उसी को लिखना है इसमें, ठीक है। उसकी जो कंडीशन है, तो कार्तीय यानी गोलीय दर्पण द्वारा, तो इसमें लिखेंगे फिगर बना के, इस तरह से फिगर जो आपका होगा, फिगर में बताता हूं, इस तरीका से होगा। तो सभी दूरियां, इसको तो ध्रुव कहते हैं, पोल, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इस तरह से आता है। तो हम लिखते हैं 1 नंबर में कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है कि प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, तो इसके नीचे मापी गई दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। ये चीज आप समझ गए हैं, क्योंकि इसको एक दो बार जब दिख रहे हैं, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 1-2 बार देख के इस पूरी प्रश्न को आप याद कर लेंगे, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ना। 80 नंबर का जो एग्जाम होता है ना, 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है और 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, 40 नंबर सब्जेक्टिव। तो इससे आपका होता क्या है कि सब्जेक्टिव जब याद करते तो आपके ऑब्जेक्टिव वहां क्लियर होते जाते हैं मेरे भाई। कुछ ऑब्जेक्टिव इस प्रश्न से क्लियर हो जाएंगे आपको, और सब्जेक्टिव तो आपको लिखना ही है। तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि जो 80 नंबर का एग्जाम होता है उससे आपको 65 से 70 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। पूरा पार्ट को आप डिस्कशन जब कर लेंगे, पूरी वीडियोस को आप देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा 65 से 70 यानी 60 से 70 आपको कंफर्म हो जाएंगे 80 नंबर में। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को आप तो मिल ही जाएगा उसके बाद। फिर अगला नंबर जो क्वेश्चन आता है 15 नंबर, प्रतिरोध किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। कि प्रतिरोध क्या होता है, तो विद्युत धारा के मार्ग में जो विद्युत धारा है, जो ये लाइट बढ़ रहा है, एक विद्युत धारा है। यह मानते हैं कि एक विद्युत धारा, एक तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है यानी चल रहा है। तो इसके मार्ग में इसका जो जबरदस्ती जो ठेलता है ना, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसके विपरीत दिशा में जो इसका रुकावट पैदा करता है ना, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से क्या कह सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न जो अवरोध होता है उसको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। फिर से समझेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। फिर कह रहा है कि इसका ऐसा ही मात्रक, इसमें लिखेंगे कि इसे आर द्वारा, जो कैपिटल आर होता है ना, इसे कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम लिख देंगे। ओम का क्या बनाएंगे वहां पे, ओम का इस तरह से उल्टा जो लोटा है ना, इस तरह से फिगर बना देंगे, उसका एसआई मात्रक हो जाएगा मेरे भाई। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 16 नंबर। 16 नंबर क्या प्रश्न है, चालक का जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, या प्रश्न पूछे जाएंगे कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, अच्छा किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसके बारे में बताए। तो चालक की प्रकृति पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इस तरह से 2-3 पॉइंट है, उसको आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा अच्छी प्रकार से, क्योंकि ये सब आपका लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसीलिए मेरे भाई हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि हम बहुत परिश्रम करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, और बहुत रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूं, वीडियो बनाता हूं, जिससे आपको बेहतर मार्क्स आ जाए, आपको अच्छा मार्क्स आए, आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में टॉप करें, जिला का नाम रोशन करें, और हो सके तो आप बिहार टॉप के, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 में आ सकते, अपने राज्य के नाम रोशन कर सकते हैं। फिर आता है 17 नंबर, जो इसका प्रश्न है मेरे भाई, देखेंगे गौर से। कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जो चुंबक कोई लेते हैं, जैसे कि इसका आकर्षण, ये चुंबक है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं कार्यशील होती है।
चुंबकीय बल रेखा यानी इसका जो अट्रैक्शन जो पावर जहां तक होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसको जहां तक की खींचने का शक्ति होता है ना, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आपका हो जाएगा परिभाषा। फिर अगला नंबर 18 नंबर जो प्रश्न आता है मेरे भाई, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखे। ये तो आप लिख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह जो प्रश्न है ना, लघु उत्तरीय में पूछता है और दीर्घ उत्तरीय में भी यह प्रश्न को पूछ देता है कि दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए। इसमें कम लागत होता है, इसमें अधिक लागत होता है, इसमें कम लागत होता है, यह कम खतरनाक होता है या अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा। फिर आता है 19 नंबर क्वेश्चन। क्या है 19 नंबर? कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। यानी दो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इसलिए नहीं करती है, वह संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर से एक ही बिंदु पर अगर जो इसका कटान बिंदु एक ही है, तो यहाँ पे दिक् सूची के रखने पर वह विक्षेपित नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है मेरे भाई। इसीलिए हम लिखते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को विक्षेपित नहीं करती है। ये जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, अब बार बार हम कर रहे हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा मेरे भाई महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिर आता है 20 नंबर प्रश्न। क्या है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। ये तो आप फटाफट हमें कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, अवतल दर्पण के दो उपयोग कहिएगा, क्या कहा के बोलिएगा, उसका बोल दीजिएगा हजामती दर्पण के रूप में, परावर्तनीय दूरबीन के निर्माण है, आंख का नाक इत्यादि को विकारों को देखने में। इस तरह से इसका बहुत सारा उपयोग है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दो उपयोग ही लिखे। ठीक है मेरे भाई, जो मैं आपको 20 यानी 10 प्रश्न बताया हूं, ऐसे तो पूरा प्रश्न आपके हो गए 20, दोनों पार्ट मिला के, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर से दोनों पार्ट को मिलाते हैं तो इसका क्वेश्चन की संख्या हमारे पास 20 हो जाता है। सभी को अच्छे प्रकार से लिख लीजिएगा और इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक पे भी मिल जाएगा या किसी दूसरे जहां पे आप पढ़े हैं ऑफलाइन वहां से मिल जाएंगे। नहीं अगर से मिले हैं तो हमें आप कमेंट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, यानी इसके कमेंट में कमेंट कीजिएगा, तो इसका आंसर का वीडियो हो सके तो आपके लिए हम प्रोवाइड मेरे दोस्त करा देंगे। इस वीडियो को आप जरूर 2 बार 3 बार करके देखेंगे, जिससे क्योंकि यह जो प्रश्न है ना, इसका हम आपको आंसर भी यहीं पे समझा दिए हैं। आप हो सके तो वीडियो को वहां पे रोक रोक कर उसका आंसर को लिख लीजिएगा, जो आपके लिए बेनिफिट होगा मेरे भाई। इस वीडियो को पूरा देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोनों आपके जितने आपके फ्रेंड है सबको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका बेनिफिट होगा, क्योंकि वो मन लगाकर पढ़ेंगे और जानेंगे कि अब तो एग्जाम का ज्यादा दिन बचा ही नहीं। अभी से मेहनत कीजिएगा तो आपको बेहतर मार्क्स आएगा, बहुत बेहतर आएगा मेरे भाई। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जे अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सब्सक्राइब करने का कारण क्या है वो भी हम बता देते हैं। सब्सक्राइब करने का कारण क्या है, क्योंकि आपको तब पास होना है 2023 में बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और क्लास 12th वाले विद्यार्थियों को। तो अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो या जिस तरह का वीडियो जैसे हम डालेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आपको अब नोटिफिकेशन पहुंचेगा नहीं, उससे आप चूक जाएंगे, आपका मार्क्स थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन वीडियो को जैसे ही चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब कर रखते हैं, जैसे हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा और जल्दी से आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसका बेनिफिट पूरा से पूरा आनंद आप लेंगे उस वीडियो का। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।